हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर कोई नॉर्मल लेक्चर नहीं है। आज हम रिवीजन नहीं कर रहे, आज हम अपनी थिंकिंग को पॉलिश कर रहे हैं। डे 1 पे आप सोचते हैं कोडिंग मुश्किल है, डे 60 पे आप सोचते हो हाँ लॉजिक समझ आ रहा है, और इंटरव्यू में लॉजिक ही बिकता है। तो आज मैं हर टॉपिक को ऐसे एक्सप्लेन करूंगी जैसे इंटरव्यू में सामने बैठे हो और आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहे हो। सो फर्स्ट इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछता है, नॉर्मल क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। सो प्रोग्रामिंग का मतलब सिर्फ कोड लिखना नहीं होता। प्रोग्रामिंग एक थिंकिंग प्रोसेस है जिसमें हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को लॉजिकली स्टेप्स में तोड़ते हैं और कंप्यूटर को बोलते हैं ये काम ऐसे ऐसे करना है ऐसे। तो कंप्यूटर स्मार्ट नहीं होता, वो सिर्फ ओबीडियंट होता है। जैसे आप एक 5 ईयर ओल्ड बच्चों को बोलते हो जाकर दूध ले आओ, तो वो बोलेगा कहाँ से, पैसे कौन देगा, रोड क्रॉस कैसे करें। तो प्रोग्रामिंग में हम ये सब पहले से डिफाइन करते हैं, इसीलिए प्रोग्रामिंग में क्लैरिटी चाहिए, इंटेलिजेंस नहीं। So programming is like giving a clear step-by-step instruction to a computer. Now we see what is a server. सर्वर कोई मैजिकल मशीन नहीं होता, सर्वर एक नॉर्मल कंप्यूटर ही होता है जो 24/7 इंटरनेट पे बैठा रहता है और रिक्वेस्ट का वेट करता है। ये सर्वर इज अ सिस्टम दैट रिसीव्स रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट्स, प्रोसेस देम एंड सेंड्स बैक रिस्पांसेस। जैसे रेस्टोरेंट का किचन सर्वर होता है, कस्टमर क्लाइंट होता है, वेटर एपी होता है। किचन कभी काम करता है, किचन तभी भी काम करता है जब ऑर्डर आता है, तब भी काम करता रहता है। जैसे हम सर्वर के एग्जांपल देख लेते हैं, ओपन वीएस कोड। हम इसमें एंटर करेंगे एक फाइल फाइनल डे, और ओपन करेंगे स्क्रिप्ट डॉट जेएस। हमें इसके अंदर जैसे हम बनाएंगे कॉन्स्ट एक्सप्रेस, हमें रिक्वायर करना है एक्सप्रेस को, और हम इसमें एक ऐप बना रहे हैं जिसे एक्सप्रेस ऐप डॉट लिसन। ऐप हम वेरिएबल बनाया था, वो ऐप डॉट लिसन, जो कि 3 सेकेंड्स के अंदर रन हो जाए हमारा एरो फंक्शन, जिसमें कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट होना है सर्वर रनिंग। हाँ, सर्वर रन हो रहा है। तो इंडेक्स डॉट जेएस को मीन्स हमने स्क्रिप्ट डॉट जेएस का रोल होता है एप्लीकेशंस को जिंदा रखना। जैसे ह्यूमन बॉडी में हार्ट होता है, वैसे ही प्रोजेक्ट में स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अगर एक फाइल बंद तो सब बंद। तो इसीलिए स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर हम इजी से इजी लॉजिकली मेन वेबसाइट के लिए जेएस ही काम आता है। तो ये एक्सप्रेस हमने लगाया है, ये एक्सप्रेस क्या काम आता है। एक्सप्रेस एक नोड डॉट जेएस फ्रेमवर्क है जो सर्वर बनाना इजी बना देता है। नोड डॉट जेएस आपको इंजन देता है, एक्सप्रेस आपको स्टीयरिंग प्लस ब्रेक्स देता है। सो व्हाई एक्सप्रेस एग्जिस्ट। प्योर नोड डॉट जेएस में सर्वर बनाना ज्यादा कोड, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, लेस रीडेबिलिटी। तो इसीलिए एक्सप्रेस की मदद से शॉर्ट कोड, क्लीन लॉजिक, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। सो एक्सप्रेस abstracts low level node.js APIs and provides a structured way to build server। तो ऐसे हम इजी से इजी सिंपल वे में आंसर्स देंगे तो इंटरव्यू में कंपलसरी हमारा अलो तो हो जाएगा। Now, what is index.js? Index.js is the main entry file of the backend project. It starts the server and connects all parts of the application. If index.js does not run, the whole application stops. Index.js या script.js यही होता है मेन एंट्री फाइल बैकएंड प्रोजेक्ट की। JS ही होता है बैकएंड प्रोजेक्ट की मेन एंट्री फाइल। तो व्हाट इज रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस। ये रिक्वेस्ट क्या होता है, रिस्पांस क्या होता है, हम किस में लगाएंगे और कैसे करें। जैसे क्लाइंट जब सर्वर से बात करता है तो वो होती है रिक्वेस्ट भेजना, और सर्वर जो आंसर देता है उस रिस्पांस को बोलते हैं रिस्पांस। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ओपन किया हमने, हम इसी में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम ऐप डॉट गेट, हमें रिस्पांस के अंदर चाहिए रिक्वेस्ट कामा रिस्पांस। हमें इसमें लगाएंगे आरो फंक्शन, जहां हमें आउटपुट के अंदर चाहिए उसके लिए ओपन करेंगे। ठीक से पैरेंथेसिस नहीं, इसीलिए एरर आ रहा था। लेकिन इसमें देखिए ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट रिस्पांस और फाइनल रिस्पांस में हमें क्या चाहिए, हेलो करके। तो रिक्वेस्ट में होता है डेटा हेडर्स मेथड्स, रिस्पांस में होता है स्टेटस मैसेज डेटा। जैसे क्वेश्चन क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है, आंसर क्या होता है, रिस्पांस होता है। उसी को मेनली रिक्वेस्ट रिस्पांस कहा जाता है। अब ये HTTP मेथड्स क्या है, बहुत सी बार सुना है HTTP मेथड्स, लेकिन ये होता क्या है। जैसे HTTP मेथड्स बताते हैं इंटेंशन क्या होती है। जैसे गेट के लिए सिर्फ डेटा दिखाओ, चेंज मत करो। पोस्ट के लिए नया डेटा क्रिएट करना होता है। पुट के लिए पूरा रिकॉर्ड रिप्लेस करो। पैच के लिए अपडेट पार्ट ऑफ द डेटा। डिलीट के लिए इस डेटा को हटा दो।
डिलीट कर दो आप। तो गेट कभी डेटा चेंज नहीं करता, यही होता है इंपॉर्टेंट। ज्यादातर पूछते हैं गेट क्या होता है। गेट शुड नॉट चेंज डेटा। गेट क्या करता है, ये गेट सिर्फ डेटा दिखाता है, नॉट चेंज मत करता। तो सेम लाइक थ्रेड ऑपरेशन, जैसे क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। गेट क्या देखते हैं, सामने दिखाता है। पोस्ट मीन्स सेंड न्यू डेटा, पुट मीन्स अपडेट करना, पैच मीन्स अपडेट पार्ट ऑफ डेटा, डिलीट मीन्स डिलीट कर देना। एपीआई क्या होता है, एचटीटीपी समझ आ गया। अभी एपीआई क्या होता है, व्हाट इज एन एपीआई। इंडिया में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज एन एपीआई। तो एपीआई का मतलब सिर्फ एंड पॉइंट नहीं होता, इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई कॉन्ट्रैक्ट होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच। मतलब अगर क्लाइंट क्या भेजेगा, सर्वर क्या रिटर्न करेगा, फॉर्मेट क्या होगा, उसी को मेनली एपीआई में यूज करेंगे। जैसे मोबाइल चार्जर, शेप फिक्स्ड, वोल्टेज फिक्स्ड, रूल फिक्स्ड। अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं तो डैमेज, इसीलिए एपीआई स्ट्रिक्ट होते हैं। सो वी यूज मेनली एपीआईज। व्हाट आर एनवायरमेंटल वेरिएबल्स? इट्स वेरी यूजफुल फॉर सिक्योरिटी। एनवायरमेंटल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अगर आप एपीआई की कोड में लिखते हो, जैसे गिटहब में लीक, अगर जैसे आप एपीआई की कोड में ही लिख देते हो, फ्रंट एंड में जैसे हम एचटीएमएल में ही लिख देंगे या फिर जेएस में ही लिख देंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, गिटहब पे लीक हो जाएगा, हैकर मिसयूज करेगा, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, जो कि हमने जो भी सीक्रेट कीज लिखे वो सब लीक हो जाएंगे। तो इसी की वजह से हमने बनाया एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। तो ये क्या कहते हैं, इसका सॉल्यूशन, सेंसिटिव डेटा को कोड से बाहर रखो। जैसे हम यूज करेंगे डॉट env फाइल। अगर आप डॉट env फाइल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आप सोचेंगे डॉट env फाइल कैसे बनाए, उसके लिए हम देखिए सिर्फ फाइल एंटर करेंगे और डॉट env हम इसमें एंटर। अगर आप इसमें कुछ भी लिखेंगे तो वो सामने नहीं दिखेगा। लाइक एपीआई, हम इसमें की एंटर करेंगे, हमारा एपीआई की ABC 1 2 3 4 5, तो इसका मिसयूज नहीं होगा। ये एपीआई के, इसका मिसयूज नहीं होगा। सो इसीलिए हम यूज करेंगे एनवायरमेंटल वेरिएबल्स हेल्पिंग इन सेपरेटिंग कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम कोड। नो व्हाई इज सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट? आखिर ये सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था, सिक्योरिटीज आर रिटन इनसाइड कोड, दे कैन बी लीक्ड ऑन गिटहब। एनवायरमेंटल वेरिएबल्स प्रोटेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम हैकिंग एंड मिसयूज। तो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स की मदद से मिसयूज ना हो और हैक ना हो, तो ये प्रोटेक्ट करता है एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। नाउ वी सी मोस्ट कंफ्यूज्ड टॉपिक, कोड्स। ज्यादा लोगों को कंफ्यूज कर देता है ये CORS क्या होता है। तो ये क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग होता है। इसके बारे में डीपली हमने वीडियोस भी बनाए, आप उसमें कंपल्सरी देखिएगा। तो CORS ब्राउजर का रूल है, सर्वर का नहीं। ब्राउजर बोलता है मैं तभी रिक्वेस्ट अलाउ करूंगा जब सर्वर बोले हाँ अलाउड है करके, तो तभी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है। तो ये क्यों एग्जिस्ट करता है, वाई CORS एग्जिस्ट? ताकि कोई रैंडम वेबसाइट आपके बैंक के डेटा का एक्सेस ना कर सके। जैसे ऑफिस में आईडी कार्ड बिना एंट्री नहीं, सेम लाइक CORS यूजर्स। नो एरर हैंडलिंग को कैसे हम हैंडल करें? सो एरर हैंडलिंग का मतलब होता है एरर्स को हाइड करना नहीं होता। एरर हैंडलिंग का मतलब होता है ऐप क्रैश ना हो, यूजर्स को क्लियर मैसेज मिले, डेवलपर को डिबगिंग मिले। उसके लिए हम यूज करेंगे ट्राई ब्लॉक और कैची ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल फॉर एरर हैंडलिंग हम इसमें ट्राई ब्लॉक ओपन करेंगे। अगर हमें कुछ भी इस कोड के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, हम कुछ भी इसकी कोड इसमें एंटर करेंगे, इस कोड के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो रन हो जाए हमारा कैची, सिंपल सा प्रिंट, ये सिंपल सा मैसेज हमें फ्रेंडली मैसेज प्रिंट कर देता है। इसकी वजह से हमारा ऐप कहीं स्टॉप नहीं होता, ऐप रन होता है, लेकिन फ्रेंडली मैसेज हमें प्रिंट कर देता है इधर ही प्रॉब्लम हुआ है करके। तो उसके लिए हम प्रिंट करेंगे हमारा मैसेज जो कि कहाँ गलत हुआ वो प्रिंट होना है। तो गुड एरर हैंडलिंग इंप्रूव्स रिलायबिलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस। फॉर दैट वी यूज एरर हैंडलिंग। तो इंडिया में डिग्री कॉमन होती है, प्रोजेक्ट्स रेयर होते हैं। प्रोजेक्ट दिखाता है अपने रियल प्रॉब्लम देखे, अपने बग्स फेस किया, आपने गूगल प्लस लॉजिक यूज किया। तो गिटहब लिंक प्रूफ ऑफ स्किल्स, तो इसीलिए मेनली क्रिएट करना है गिटहब लिंक्स। इंटरव्यू डू नॉट एक्सपेक्ट परफेक्ट आंसर्स, ये परफेक्ट आंसर्स एक्सपेक्ट नहीं करते। दे वांट टू सी योर थिंकिंग प्रोसेस, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, योर ऑनेस्टी एंड कॉन्फिडेंस। इफ यू डू नॉट नो एन आंसर, एक्सप्लेन योर लॉजिक ओनली। They don't want clear answer, they want you know or not which answer they are telling.
सो हाउ टू थिंक इट, अगर आप इंटरव्यू में आप जा रहे हो तो उसके बाद कैसे सोचे, इंटरव्यू में परफेक्ट आंसर नहीं चाहिए, इंटरव्यू ये देखता है आप कंफ्यूज होने पर कैसे रिएक्ट करते हो, आप प्रॉब्लम तोड़ पाते हो या नहीं, आप हॉनेस्टली दिखते हो या फेक कॉन्फिडेंस। सो इसका गोल्डन रूल, थिंक अलाउड। सो डे 60 पे आकर अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ अब चीजें कनेक्ट हो रही है, तो ये सक्सेस का साइन है। कोडिंग एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन समझ आ जाती है। आज वो दिन है, सीरीज यहाँ खत्म होती है, लेकिन आपका डेवलपर वर्जन आज से स्टार्ट होता है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप फेलिंग, कीप इम्प्रूविंग, बिकॉज यू आर नो लॉन्गर लर्निंग कोडिंग, यू आर बिकमिंग ए डेवलपर। So thanks for watching day 60.